हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो हर्मिशियन। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं ए कैप एंड बी कैप, और ये दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। मींस इनका कम्यूटेटर जो है वो जीरो होगा। कम्यूटेटर ऑफ ए कैप एंड बी कैप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप, तो ये जीरो होगा। तो इसे हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को हम ऐसे एक्सपैंड करते हैं ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, और ये इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें यहां से मिलेगा ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। तो अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो ए कैप बी कैप विल बी इक्वल टू बी कैप ए कैप। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो अगर ये दोनों ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं और ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए कैप बी कैप वो भी हर्मिशियन होगा, वो भी हर्मिटिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। लेट ए कैप एंड बी कैप बी द टू कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ए कैप एंड बी कैप जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होने के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्यूट भी कर रहे हैं। मींस इनका कम्यूटेटर जो है इन दोनों ऑपरेटर्स का वो इक्वल टू जीरो होगा। कम्यूटिंग ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर जो है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो इस कम्यूटेटर को हम एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको मिलेगा ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब यह है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हर एक टर्म के ऊपर स्टार लगा देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ए कैप स्टार बी कैप स्टार इज इक्वल टू बी कैप स्टार ए कैप स्टार। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब हमें यहाँ पर दो आईएन फंक्शन जो हैं वो लेट करने होंगे। लेट psi1 एंड psi2 आर टू आईएन फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ए कैप और बी कैप ऑपरेटर के प्रोडक्ट को मींस ए कैप बी कैप को हर्मिशियन प्रूव करवाना है। और ए कैप बी कैप हर्मिशियन कब होगा, जब उसे हर्मिटिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो आप आगे लिखेंगे फॉर ए कैप बी कैप मींस इन दोनों के प्रोडक्ट को टू बी अ हर्मिशियन इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इन दोनों ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट को हर्मिशियन होने के लिए नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहले वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर बीच में आता है ऑपरेटर, और यहाँ पर आता है दूसरा वेव फंक्शन जो कि है psi2, फिर यहाँ पर आता है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। तो अगर आपका वेव फंक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है तो यहाँ पर आपको डी टाउ लेना होगा। दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा, यहाँ पर ऑपरेटर है ए कैप बी कैप, यहाँ पर आपको उसका स्टार लेना होगा ए कैप स्टार, फिर बी कैप का स्टार। ऑपरेटर पर आपको स्टार लगाना होगा और psi1 स्टार जो है वो इसके पीछे आ जाता है। और लास्ट की जो दो टर्म्स होती हैं वो सेम रहती हैं। मींस psi2 डी टाउ जो है वो सेम रहेगा। तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। तो अगर ए कैप बी कैप को हर्मिशियन होना है तो उसे ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। मींस इस टर्म को इस टर्म के बराबर दिखाना होगा। हम क्या करेंगे, ए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसे सॉल्व करते करते हम राइट हैंड साइड के इसको बराबर प्रूफ करवा देंगे। तो ए इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, ये वाली। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi1 स्टार ए कैप बी कैप psi2 डी टाउ। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज
चेंज करके -∞ टू +∞, साई1 स्टार ऐसे ही रहेगा, ए कैप ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बी कैप साई2 डी टाउ। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया है अलग से। आप जानते हैं जब भी कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर एप्लीकेबल होता है, अप्लाई किया जाता है, ऑपरेट होता है, तो हमें एक न्यू वेव फंक्शन मिलता है। तो ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है, ये आपको एक न्यू वेव फंक्शन देगी। तो क्योंकि ए कैप जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है, तो हर्मिशन ऑपरेटर होने की कंडीशन हम लगा सकते हैं ए कैप के ऊपर। तो आप लिखेंगे सिंस ए कैप इज एन हर्मिशन ऑपरेटर सो वी हैव। अगर ए कैप हर्मिशन ऑपरेटर है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर एक वेव फंक्शन है साई1 और दूसरा वेव फंक्शन है बी कैप साई2। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मान के चलेंगे। तो ए कैप हर्मिशन होने की वजह से हमें क्या मिल सकता है, हमें ये मिल सकता है फर्स्ट वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू ए कैप इनटू सेकंड वेव फंक्शन बी साई2 डी टाउ, दैट शुड बी इक्वल टू कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी क्या होती है, वो होती है -∞ टू +∞। ए कैप जो होता है, जो भी ऑपरेटर यहाँ पर होगा उसका स्टार लग के वो आगे आ जाता है, जो पहला वेव फंक्शन होता है वो इसके पीछे आ जाता है एज इट इज, और लास्ट की टर्म जो है मींस सेकंड फंक्शन और डी टाउ जो है वो एज इट इज रहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ए कैप जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है, तो कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी के अकॉर्डिंग हम ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो इनकी एक साइड बराबर है। कौन सी साइड बराबर है? ये साइड जो है थर्ड इक्वेशन की वो फोर्थ इक्वेशन की इस साइड के बराबर है। तो बाकी दोनों साइड्स मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट ये और ये साइड बराबर है, तो ये और ये साइड बराबर हो जाएगी। तो पहले आप लिखेंगे ये इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई1 स्टार ए कैप बी कैप साई2 डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ ए कैप स्टार साई1 स्टार बी साई2, यहाँ पर कैप भी आपको लगाना है, बी कैप साई2 डी टाउ। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। थोड़े से स्टेप्स और प्रोसीड करते हुए हम इस टर्म को इस टर्म के बराबर प्रूव करवा देंगे इन ऑर्डर टू प्रूव ए कैप बी कैप इज अ हर्मिशन ऑपरेटर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फिफ्थ इक्वेशन में पहुंच चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हल्का सा रीअरेंजमेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -∞ टू +∞। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, पहली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ए कैप स्टार साई1 स्टार कैप बी कैप साई2 डी टाउ। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को एक अलग से ब्रैकेट में लिख दिया है और कुछ हमने नहीं किया है फिफ्थ इक्वेशन में। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब हम बी कैप के हर्मिशन ऑपरेटर होने का कुछ यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस बी कैप इज हर्मिशन सो वी कैन राइट। अगर बी कैप हर्मिशन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, बी कैप के इस तरफ ये लिखा हुआ है और बी कैप के इस तरफ ये लिखा हुआ है। बी कैप के जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसे सॉल्व करके आपको एक वेव फंक्शन मिलेगा। एक वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो इसे भी हम एक वेव फंक्शन मान सकते हैं और ये भी एक वेव फंक्शन होगा। तो बी कैप अगर हर्मिशन हुआ तो इस इंटीग्रेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी का यहाँ पर यूज करेंगे, बी वेक्टर के हर्मिशन होने का यूज करेंगे। अगर बी वेक्टर हर्मिशन है तो इस इंटीग्रल को, सिक्स्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये बी कैप है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है डी टाउ, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी हमें क्या कहती है, जो ऑपरेटर होगा बी कैप उसका स्टार लगा के आप उसे आगे कर दो और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको इसके पीछे लिख दो। फर्स्ट फंक्शन हमारा यहां पर ये है, ये ब्रैकेट, और जो लास्ट की टू टर्म्स होती हैं मींस लास्ट का जो फंक्शन होता है और डी टाउ जो होता है वो एज इट इज लिखते हैं हम हमेशा। तो ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। अब सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन की एक साइड सेम है, ये साइड,
सिक्स्थ इक्वेशन की और सेवंथ इक्वेशन की ये वाली साइड सेम है, तो बाकी दोनों साइड्स मींस ये वाली और ये वाली जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 6 एंड 7 वी गेट दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई वन स्टार ए कैप बी कैप साई टू डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बी कैप स्टार ए कैप स्टार साई वन स्टार साई टू डी टाउ। जहां जहां साई है, साई के ऊपर नहीं आता ये कैप का साइन, यहां पर भी नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी के ऊपर कैप का साइन आएगा बिकॉज दे आर ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसे खत्म करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ब्रैकेट्स का हेरफेर करेंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप क्या करेंगे, बी कैप स्टार ए कैप स्टार को एक अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे, बी कैप स्टार ए कैप स्टार को हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया और साई वन स्टार और साई टू अलग से लिख दिया, डी टाउ हमने कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग पता है बी कैप स्टार ए कैप स्टार किसके बराबर था, ए कैप स्टार बी कैप स्टार के बराबर था। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी कैप स्टार ए कैप स्टार की जगह ए कैप स्टार बी कैप स्टार पुट कर देंगे इस तरह से यहाँ पर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसकी जगह हम पुट कर देंगे ए कैप स्टार बी कैप स्टार ए कैप स्टार बी कैप स्टार साई वन स्टार साई टू डी टाउ। तो ए कैप बी कैप के हर्मिशन होने की कंडीशन हमने ए इक्वेशन में लिखी थी, जो कि बिल्कुल सेम ए इक्वेशन की तरह ही आ रही है। कोई भी ऑपरेटर हर्मिशन कब होता है, ए कैप बी कैप हर्मिशन कब होगा, जब हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई वन स्टार यहाँ पर ऑपरेटर ए कैप बी कैप साई टू डी टाउ विल बी इक्वल टू, जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर स्टार आ जाता है, ए कैप स्टार बी कैप स्टार, पहला ऑपरेटर इसके पीछे चला जाता है साई वन स्टार, और लास्ट की टू टर्म जो है वो सेम रहती हैं साई टू डी टाउ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ए कैप बी कैप जो है वो हर्मिशन होगा, और हमने ये कंडीशन जो है वो प्रूव कर दी है। तो आप लिखेंगे विच इज सेम एज इक्वेशन ए, सो द प्रोडक्ट ए कैप बी कैप इज हर्मिशियन। तो दो हर्मिशन ऑपरेटर्स ए कैप बी कैप का प्रोडक्ट हर्मिशन कब होगा, जब वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, टिल देन टेक केयर।